बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। ये बात ठीक है कि जैसे ही इलेक्शन का प्रोसेस आज से शुरू हुआ है, कागजात नामजदगी जमा करवाने के हवाले से जब आप इलेक्शन के कागजात जमा करवाते हैं तो आपके साथ एक तजवीज़ कुरिंदा होता है, एक तायद कुरिंदा होता है, जो उसी हल्के से वोटर होते हैं। सूरत हाल ये है कि तजवीज़ और तायद कुरिंदा जो हैं उनके घरों के ऊपर भी रात से छापे मारे जा रहे हैं। कोशिश ये है कि तहरीक इंसाफ का जो भी लगता है कि ये कागजात जमा करा सकता है या कैंडिडेट है, उसको मैदान से हटा दिया जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले भी बड़े उस्ताद हैं और वो बड़े तेज तरार हैं। उन्होंने किया क्या? उन्होंने जैसे ही इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ है, उन्होंने सरप्राइज देना शुरू कर दी। मिसाल के तौर के ऊपर पहली बात यह है कि इमरान खान कहां से इलेक्शन लड़ेंगे, क्या इमरान खान इलेक्शन लड़ पाएंगे? क्योंकि अगर इमरान खान का, फिर जहांगीर खान तरीन का है, फिर नवाज शरीफ का है, ये सारी बातें। उसके बाद वो लोग जो इस वक्त आंखों में खटकते हैं, उनके हवाले से भी खबरें आना शुरू हो गई हैं कि जी वो तहरीक इंसाफ का टिकट लेके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मैंने आपको खबर दी थी सनम जावेद खान की कि सनम जावेद जो है वो लाहौर से मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। अब उसके बाद अगली खबर सुन लीजिए जिससे आपको अंदाजा जरा और सरप्राइज का होगा। और अगला सरप्राइज है इमरान खान के भांजे बैरिस्टर हसन खान नियाजी जो हैं, जो इस वक्त फौज की कस्टडी के अंदर हैं। उन्होंने भी इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है और उनकी वालिदा ने कागजात नामजदगी पर दस्तखत कराने की इजाजत के लिए आज लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी है। और उसमें उन्होंने वफाकी हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को और जो कमांडिंग ऑफिसर है फौज के, उनको फरीक बनाया है और कहा चूंकि इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो गया और हसन नियाजी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इस वक्त वो हिरासत के अंदर है, इसलिए उनके कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं। अच्छा, फिर उधर जहांगीर खान तरीन जो है वो खुद भी इलेक्शन कागजात हासिल कर रहे हैं और उसके साथ उनकी जो बेटी है वो कवरिंग उम्मीदवार के तौर के ऊपर है, उनको छोड़ देते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो शहबाज शरीफ है वो कराची से इलेक्शन लड़ेंगे और नवाज शरीफ मानसेरा से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से। और उनके जो दामाद हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उन्होंने उनके कागजात नामजदगी हासिल कर ली है। इससे हट के मुस्लिम लीग नून ने आज बाज़ाब्ता तौर पे एलामिया जारी किया है और अपने उम्मीदवारों को कहा कि आप कागजात जमा कराएं, कागजात नामजदगी, क्योंकि अभी पार्टी टिकट लगाने की बारी नहीं आई, अभी सिर्फ कागजात जमा करवाने की बारी है। तो जब कागजात के साथ टिकट की बारी आएगी तब तक पार्टी फाइनल कर चुकी होगी उम्मीदवार, तो जो उम्मीदवार होंगे वो पार्टी टिकट जमा करवा देंगे, बाकी लोग कागजात वापस लेके जो पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको करेंगे। लेकिन असल खबर है तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि हसन नियाजी, उसके साथ सनम जावेद वो भी हैं, फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद कौमी असम्बली के हल्के से भी इलेक्शन लड़ेंगी, सूबाई असम्बली के हल्के से भी इलेक्शन लड़ेंगी। अब अगली खबर इमरान खान की है कि इमरान खान जो है वो इलेक्शन कहां से लड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान को तोशा खाना के अंदर सजा हुई और सजा के बाद वो नाअहल होगा अगले 5 साल के लिए। अब उनकी जो सजा है वो तो सस्पेंड हो गई, लेकिन फैसला अभी तक मुअत्तल नहीं हुआ। और जब आपकी सजा सस्पेंड होती है तो सजा खत्म नहीं होती। अब इसके ऊपर एक कानूनी नुक्ता है। इसी तरह से नवाज शरीफ वाला मामला है, लेकिन उसके मुतालिक आ रहा है कि वो तो चलें 2 जनवरी को एक अहम बेंच होगा और वो बेंच जो है फैसला करेगा कि क्या उस सूरत हाल में करना है। और काजी फायज ईसा साहब तब तक आ चुके होंगे। काजी फायज ईसा साहब फौजी अदालतों के बेंच में तो नहीं बैठते, लेकिन जाहिर है जहां पे नवाज शरीफ की और जहांगीर खान तरीन की नाअहली खत्म होनी है उस बेंच के अंदर वो जरूर होंगे। अब असल मसला है कि इमरान खान कहां से इलेक्शन लड़ेंगे। आज बैरिस्टर अली जफर जो इमरान खान से मिले भी है डयाला जेल के अंदर, तो उन्होंने आज आके ऐलान किया है कि इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद के तीनों हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। उनका उम्मीद है, हमने जो तोशा खाना के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो चैलेंज कर रखा है उसके ऊपर फैसला होगा। इस्लामाबाद की जो तीनों सीटें हैं उसके ऊपर आज शुएब शाहीन साहब ने भी कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। अब देखना यह है कि आखिर में फाइनल कौन उम्मीदवार होता है। अगर इस्लामाबाद का ऐलान हो गया है कि इमरान खान वहां से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन असल मामला यह है कि क्या इमरान खान की जो नाअहली है वो खत्म हो जाएगी, क्या उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी जाएगी, क्या उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए जाएंगे। ये बड़े अभी अहम निकात और वो क्या कहते हैं कि टेक्निकली ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर आगे चल के थोड़ा सा कानूनी महाज के ऊपर होगा। लेकिन अगर नाअहली वाला मामला आता है तो फिर यहां पर थोड़ी सी शायद प्रॉब्लम होगी। दूसरा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो कुछ और भी इल्जाम लगा रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर बैरिस्टर उमैर खान न्याजी, वो जिनकी दरखास्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट लगी और काजी फायज ईसा साहब बहुत गुस्से के अंदर थे, उनके वालिद हैं जो रिटायर्ड जज हैं ज़ियाउल्लाह न्याजी,
उन्होंने आज रिटर्निंग ऑफिसर से NA90 मियां वाली के हवाले से कागजात हासिल किए। उनके वालिद का इल्जाम यह है कि वो जैसे ही कागजात लेके वहां से निकले हैं तो पुलिस के DSP ने, उन्होंने पुलिस के ऊपर इल्जाम लगाया है कि पुलिस वालों ने उनसे कागजात नामजदगी जो है वो छीन लिए। इसी तरह से मियां वाली से साबिक MNA अमजद नियाजी है, आज उनकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो जाहिर है कि वही जो एक पुराना पैटर्न है कि 9 मई के वाकयात की मजम्मत और 9 मई के वाकयात की मजम्मत के साथ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कर रहे हैं और इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान किया। लेकिन जो अबूजर सलमान न्याजी हैं उन्होंने आज ट्वीट किया, वो कहते हैं जी उनके घर वाले कह रहे हैं कि हम तो तहरीक इंसाफ के साथ हैं और ये जो अमजद खान न्याजी की वीडियो है ये जाहिर है वो डंडे के जोर के ऊपर या यहाँ रख के वो करने वाली बात है, तो उसकी कोई हैसियत या अहमियत नहीं है। तो ये सरप्राइजेस जो हैं ये हमारे सामने आते रहेंगे और अंदाजा करें कि तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर घरों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन क्या मजाक कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने आज जो तमाम डिप्टी कमिश्नर्स हैं ज़रा चीफ सेक्रेटरी के जरिए उनको मरासला लिखा है। उनको मरासला क्या लिखा है जी, इलेक्शन कमीशन जो है वो ये चाहता है कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और इस सिलसिले में उन्होंने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, चीफ सेक्रेटरीज को, DCs को, DPS को इन हिदायत के ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाने के हवाले से मरासला जारी कर दिया। मेरे ख्याल से ये मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं है कि अमली तौर पर ग्राउंड के ऊपर जो इस वक्त लोग हैं उनसे कागजात छीने जा रहे हैं, उनके घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं और आप मरासले लिख रहे हैं। असल बात है कि इन मरासलों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो DCs हैं, वो जो DPOs हैं, क्या उनको नहीं पता कि उनको अहकामात कहां से आ रहे हैं ये छापे मारने के? और आप इस किस्म के मरासले जारी करके लोगों की आंखों में वो धूल झोंकने वाली बात है। लोगों को पता है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। आप अंदाजा इस बात से करें कि आज वो खड़े थे यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले अतात तारड़ और मलिक अहमद खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो यूं लग रहा था जैसे इलेक्शन कमीशन कोई दुनिया का बेहतरीन इलेक्शन कमीशन है, उनका हमें इतराज नहीं है, पीपल्स पार्टी को इतराज नहीं है, तो फला इतराज करने वाला कौन होता है, बार्स इतराज करने वाली कौन होती हैं। मैंने उनसे ये सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया जिसकी बुनियाद के ऊपर हमें ये लग रहा है कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन जैसा कोई काम, खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब के अंदर असम्बलियां टूटी, ये इलेक्शन कमीशन नहीं करवा सका। अभी कौमी असम्बली जो है वो खत्म हुई, 90 रोज में ये इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन नहीं करवा सका, उसको भी छोड़ देते हैं। आप जो DCs हैं, DC और क्या उसको बोलते हैं सॉरी, जो IG इस्लामाबाद है उसको तो आप हटा नहीं सके और यहां पे आके आप बातें कर रहे हैं और आप हमें तासुर देने। वो यूं बता रहे थे जी इमरान खान देसी मुर्गी खाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो उनके मुताबिक जी इमरान खान तो किसी प्ले लैंड के अंदर है, जेल के अंदर नहीं है। अब पता नहीं कि ये जो प्ले लैंड है ये सिर्फ इमरान खान के लिए है या बाकी सब के लिए भी है। अब इमरान खान जो है वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर अदालतों से, आज उन्होंने एक कहा था कि कलअदम करार दें, लेकिन गुल हसन औरंगजेब की अदालत से भी जस्टिस साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं मिला। अब उन्होंने जो इन कैमरा उनकी समात है उसको चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और सलमान अकरम राजा के जरिए। अब देखना यह है कि उसमें उन्होंने कहा जी साइफर अदालत का 14 दिसंबर का हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 21 नवंबर के फैसले की खिलाफ वर्जी है और साइफर की रिपोर्टिंग के ऊपर भी पाबंदी आयद कर दी गई है जो कि खिलाफ आइन है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो मीडिया को आने की इजाजत दें, लेकिन ज़ाहिर कौन सुनेगा। आज लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त लगी हुई थी पैमरा वाला, जिसमें उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से कोई पाबंदी, अदालत ने कहा आप बयान हल्फी लिख के दें कि इमरान खान के नाम के ऊपर पाबंदी नहीं है और टीवी के ऊपर जब इमरान खान का नाम आता है तो बीप नहीं चलती। हम सबको पता है कि इस वक्त टीवी के ऊपर इमरान खान की ना तस्वीर चल सकती है ना कोई गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन आप बातें जो जितनी मर्जी सुन लें। तो ये अब तक की अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।